Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों एक हम लोग न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री है उसके बारे में। आखिर इंडिया की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, उससे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की पूरी हिस्ट्री के बारे में और ये आज का होने वाला है इंट्रोडक्शन का पार्ट। मतलब आज मैं आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि किसके बाद क्या हुआ। देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सबसे बड़ी चैलेंज ये आता है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। पहले इंडस वैली थी, उसके बाद आर्यन कैसे आ गए, आर्यन के बाद कौन आए, फिर अशोका कब आया, उसके बाद गुप्ता पीरियड कब स्टार्ट हुआ, हर्षवर्धन किस पीरियड में थे, इस्लाम इंडिया में कैसे आया। ये सारी बातें दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग डिटेल में एक एक पार्ट को कवर करेंगे। जैसे इंडस वैली को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो होगा इंपॉर्टेंट होगा उन सभी लोगों के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आप जनरली भी एक नॉर्मल तरीके से इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। देखिए, हिस्ट्री की बुक्स जो होती हैं मैक्सिमम लोगों को बोरिंग लगती है। खैर मुझे तो नहीं लगती है, लेकिन जिसको लगती है उनके लिए ये कोर्स है। अब आपको बुक में नहीं जाना है, आपको मैं मैक्सिमम डिटेल यहीं पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको पता है वीडियो को आपको लाइक करना है, आपके जो भी दोस्तों के संग शेयर कर देना कि किस तरह से आप हिस्ट्री को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए तो कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा एक टाइमलाइन। मतलब ये बताऊंगा किस तरीके से हिस्ट्री में कब क्या क्या हुआ। ऑब्वियसली सब कुछ नहीं कवर करेंगे क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ाने चला मैं तो वो ब्रीफ थोड़ा रह जाएगी। ठीक है, वो तो डिटेल में हिस्ट्री हो जाएगी फिर पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखते हैं, एक टाइमलाइन हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद करते जाइएगा। आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मिला था। अब ब्रॉन्ज क्या चीज़ है? ब्रॉन्ज इट इज़ अ टाइप ऑफ अलॉय। अलॉय होता है मिश्र धातु, जो धातुओं से मिलकर बनता है। अगर आप में से किसी को पता है ब्रॉन्ज किसका अलॉय है तो आप मुझे वो दोनों धातुओं के, उन दोनों मेटल के नाम बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली सिविलाइजेशन जो इंडिया में मानी जाती है वो ये है, और ये करीब है आपकी 2500 बीसी के आसपास। ये 2500 बीसी दोस्तों है, ये इसकी एक मैच्योर एज है। इससे पहले ये अपनी एक अर्ली एज में भी रही होगी। तो 2500 बीसी से लगभग 2500 बीसी से 1900 बीसी तक का जो टाइम है, इस एज को हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज। इसमें दोस्तों क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको बताया गया है जो इंडस के जो लोग थे, जो आपको इंडस रिवर आपने सुना होगा उसका नाम, उसके आसपास ही ये जो है इनकी सिविलाइजेशन मिली है, इनके शहर मिले हैं। आपने फेमस शहर का नाम सुना होगा जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। तो पहले हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है बेसिकली यहीं से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास से। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, इसको बेसिकली इसके लिए फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है द कमिंग ऑफ आर्यंस। इंडस वैली के बाद दोस्तों यहाँ पर इंडिया में आर्यंस आते हैं। ये बेसिकली कहाँ से आते हैं? ये आपके आते हैं जो सेंट्रल एशिया, जो आज के टाइम का आप देखेंगे उज्बेकिस्तान का एरिया है, जो यूरोप और हमारे एशिया के बीच में जो एरिया पड़ता है वो सेंट्रल एशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से ये लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है ये जो लोग आए थे, ये इन लोगों ने इन पर अटैक किया इंडस वैली के लोगों पर जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे थे, और इन्हें रिप्लेस कर दिया। जो आप हिंदुज़म की बात करते हैं, जो हिंदू होने की लोग बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदुज़म यहीं से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं वो बेसिकली आर्यंस ही हैं। तो सेकंड हमारा पॉइंट आता है कमिंग ऑफ आर्यंस। तीसरा दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा जब आर्यंस आ जाते हैं तो आर्यन के आने के बाद यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है। यानी कि हमारी कंट्री, जो हमारा प्यारा भारत है, महान भारत है, वो बेसिकली पॉलिटिकली यूनिफाई होता है अंडर वन पर्सन दैट इज नोन एज अशोका। उम्मीद करता हूँ इनका नाम आपने सुना होगा, ये मूवी भी आपने देखी होगी। तो अशोका के अंदर किस तरीके से ये यूनिफिकेशन होता है, मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, और कैसे पहली बार जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता है वो इसमें आपको मैं बताऊंगा अशोका के टाइम में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों हमारे देश में आता है इस्लाम। इस्लाम की एंट्री लगभग होती है दोस्तों इंडिया में 9th सेंचुरी एडी के आसपास।
अच्छा, वर्ल्ड में तो 6 सेंचुरी एडी में ही आ गया था वो, लेकिन इंडिया में एंट्री इसके आसपास होती है। और जब इंडिया में इस्लाम आता है दोस्तों, तो 11वीं सेंचुरी के आते ही, 11वीं सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं, अब ये ईडी की बात कर रहा हूँ मैं। 11वीं सेंचुरी के आते ही इंडिया में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है ये। और पूरी तरह से इस्टेब्लिश होने के बाद, पूरी तरह इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर एम्पायर बनना चालू होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है। तो इस्लाम आने के बाद बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, हमारा दिल्ली सल्तनत फॉर्म होती है। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा। तो कुतुबुद्दीन किस तरीके से गुलाम जो होते हैं वो दिल्ली सल्तनत को बनाते हैं। और दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा अगला जो एम्पायर आता है, लोधी वंश को हराने के बाद, वो हमारा आता है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की हम बात करेंगे, किस तरह से बाबर इंडिया में स्टैब्लिश होता है और मुगल किस तरीके से 1526 में स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से 1857 का जो रिवॉल्ट होता है वहां पर आप देखेंगे पूरी तरीके से जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, किस तरह से खत्म हो जाते हैं और वो रंगून भेज दिया जाता है। सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अब जो मैंने आपको बातें बताई एक बार इमेज में हम लोग देख लेंगे। ये आप इंडस वैली को देख सकते हैं, इंडस वैली का मैंने आपको दिखाया है। ये एक प्रीस्ट है दोस्तों जो इंडस वैली के एक शहर है मोहनजोदारो, जहाँ से ये ना मिला था, ये तो हमें ये मिले हैं। दूसरा आप ये देख सकते हैं, ये हैं आपके अशोका, और यहाँ पर आप इस्लाम का ओरिजिन देखेंगे और किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है, जो आपको तुगलक डायनेस्टी के आपको देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ ये आपको लाइन समझ में आई होगी। ये फ्लो बहुत ज़रूरी है, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ऑब्वियसली मैंने इसमें सब कुछ कवर नहीं किया है। अशोका के बाद यहाँ पर गुप्ता पीरियड भी आता है, वो मैंने कवर नहीं किया है। उसके बाद आपका डायनेस्टी आती है, कई सारी डायनेस्टी इसमें छोटी छोटी बनती है, सुंगा वगैरह जो बनती हैं। उसके बाद इस्लाम आ जाता है और इस्लाम के बाद दिल्ली सल्तनत। तो मेन में मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, तो ये फ्लो याद रखिएगा। तो अभी हम कहाँ पर आ गए, अब हम मुगलों पर आ गए। 1526 में हम लोग आ गए हैं। वी स्टार्टेड विद 2500 BC एंड नाउ वी आर हेयर। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। इससे पहले आप देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था आर्यन आए थे। तो आर्यन के लिए आप ये मैप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है आर्यंस, ये है आपका सेंट्रल एशिया, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रिवर आपको दिख रही है, दिस इज इंडस रिवर। इसी के आसपास आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा वगैरह मिलेंगे। तो किस तरीके से लोगों ने अटैक किया, तो ये आप फ्लो देख सकते हैं। बेसिकली दे केम ऑन हॉर्सेज एंड दे अटैक्ड ओवर द इंडस वैली पीपल, और किस तरह से इन्होंने रिप्लेस किया। यहीं पर आपके वेदास बनते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था मुगल तक। अब आगे बात करते हैं मुगलों के बाद क्या हुआ। मुगलों के बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं यूरोपियंस, जो आप देखते हैं ब्रिटिशर्स का आप नाम सुनते हैं, आप फ्रेंच लोगों का नाम सुनते हैं, पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया में आए। तो उसके बाद आते हैं आपके यूरोपियंस। अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास यूरोपियंस की एंट्री होती है ऑफिशियली, राइट। मुगलों के समय से आना स्टार्ट कर देते हैं ये। और इसके बाद दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाते हैं यूरोपियंस, और मुगल का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो आप ये कह सकते हैं यूरोपियंस का आना और मुगलों का डिसइंटीग्रेट होना। जो मुगल एम्पायर जो पूरी पावर बना हुआ था 1526 में जो स्टैब्लिश हुआ था, वो यहाँ पर आते आते वीक रूलर होने की वजह से, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ना होने की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो किस तरह से ये डिसइंटीग्रेशन होता है, और इस डिसइंटीग्रेशन का जो गैप होता है उसको फिल करते हैं यूरोपियंस, टू बी मोर स्पेसिफिक ब्रिटिशर्स। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, और किस तरीके से रिबेलियन होता है। 1857 के आपने सभी ने क्रांति का नाम सुना होगा, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। तो किस तरह से एक कोशिश की जाती है जिसमें लीडर जो होते हैं वो बनाया जाता है बहादुर शाह जफर को, और वो स्टार्टिंग में मना करते हैं लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। लेटर ऑन इस रिबेलियन को क्रश कर दिया जाता है, और किस तरीके से सारी चीजें होती हैं ये बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्राउनिंग ऑफ द विक्टोरिया। जो विक्टोरिया की जो रानी है, इससे पहले क्या होता था, 1857 से पहले जो रूल करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी ऑन द बिहाफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। लेकिन 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद उसने कहा देखिए ऐसा है कि अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। तो यहां से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। जो विक्टोरिया है वो एम्प्रेस बन जाती है इंडिया की। इससे पहले कंपनी रूल करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया पूरी तरीके से। अब हमारी स्टार्ट होगी फिर हमारा 1857 के बाद से जो 1885 का ईयर है, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के साथ ही हमारी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। और फाइनली दोस्तों हमको
1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, वो साल आ जाता है जब हमें आज़ादी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे ये आपके औरंगजेब हैं। औरंगजेब जो लास्ट रूलर थे, 1707 में इनकी डेथ हुई थी और इनके बाद से ही डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे ये है क्वीन विक्टोरिया। उसके बाद महात्मा गांधी हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड लेटर ऑन, ये आप देख सकते हैं हमें जब आज़ादी मिलती है, ठीक है ना। ये आपका वैसे 1857 की क्रांति का है, राइट। दोस्तों इस तरह से आपने एक फ्लो देखा पूरा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और कैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं और मुगलों तक आते हैं, और मुगलों के बाद यहाँ पर यूरोपियंस आते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर होता है, रिबेलियन होता है, क्राउनिंग जो क्राउन होता है वो चेंज हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से विक्टोरिया के पास, अब विक्टोरिया हमारी रानी बन जाती हैं, सो कॉल्ड, राइट। उसके बाद इंडिया का इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है, किस तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और आपको पता चला होगा एक आपको टाइमलाइन मिली हो किस तरीके से फ्लो होता है, किस तरीके से काम चलता है इसमें। दोस्तों दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा किस तरह से आप हिस्ट्री को सीख रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।